दोस्तों ये बात तो आप सभी को बहुत अच्छे से मालूम होगा कि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था और सबको बोलने का अधिकार दिया गया था कि सभी लोग अपना बात रख सकते हैं सरकारों के सामने। देखिए ये कांग्रेस का नेता है कन्हैया कुमार, नरेंद्र मोदी के ऊपर टिक्का टिप्पणी करते हैं तो केस कर दिया गया है और पूरा तैयारी है कि इनको जेल में डाल के ही रहे। देखिए शुरू में जो बोले कि 1947 में आजादी दे दिया गया, मतलब आजादी हमारे देश को 1947 में मिला और सबको बोलने का अधिकार दिया गया। संविधान सबको यह अधिकार देता है, हक देता है कि अपने हक के लिए अपनी बात आप सभी लोग रख सकते हैं। सरकार के प्रति आप सभी का जो सोच है वो रख सकते हैं, आपका जो भी विचार है वो रख सकते हैं। कन्हैया कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और अपनी बात मीडिया के सामने रखे। सरकारें से ये सवाल किए कि क्यों नहीं कर रहे हैं रोजगार, क्या दिक्कत है आपको बिहार से। इस बात के लिए हम कन्हैया कुमार जी के साथ है कि वो बिहार के लिए आवाज उठा रहे हैं, बिहार में रोजगार की मांग कर रहे हैं। हालांकि इनके और भी बात है उनका हम समर्थन नहीं करते, पर ये जो बातें बोले हैं 100% सत्य बातें बोले हैं। इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भड़ास उतारा कि नरेंद्र मोदी जी बिहार के लिए उतना कुछ करते नहीं है, सिर्फ ऐसा ऐसा बातें बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी कराते रहते हैं और देश को बांटने का काम करते हैं। कन्हैया कुमार यही सिर्फ बयान दिए और भी कुछ बोले, पर ये नेता तो ऐसे हमेशा बोलते रहते हैं और ये संविधान सबको अधिकार भी देता है कि आप अपनी बात रख सकते हैं, तो फिर एफआईआर क्यों हुआ। यही वो नेता जो है बीजेपी के नेता है, अभी कोई पद पे नहीं है, लेकिन इन्होंने ही एफआईआर दर्ज करवाया है। इन्होंने ही कन्हैया कुमार और इनके 41 बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं पर एफआईआर किया गया है। एफआईआर का जमाना, कुछ भी बोलो एफआईआर हो जाता है। दौड़ना अब देखिए इनको ही पड़ेगा, उनके कार्यकर्ताओं को दौड़ना पड़ेगा, बेल लेना पड़ेगा, नहीं तो पूरा प्लानिंग है कि कन्हैया कुमार को जेल में डाला जाए। भैया राजनीति में ये सब आम बात है, आम बात समझकर एक बुरा सपना सोचकर भूल जाइएगा, क्योंकि ये सब आम बात है। आम जनता के ऊपर कोई ऐसा नहीं गुजरना चाहिए, कोई सा मजबूरी बुरी स्थिति नहीं आना चाहिए। नेताजी के ऊपर आए चलेगा। कन्हैया कुमार ऐसे से बयान देते हैं, कहा जाता है कि उन्होंने ये नारा दिया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल तेला कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है। हालांकि मैं वो बयान नहीं सुना हूं और ना ही पुष्टि करता हूं कि ये बयान दिए हैं, पर लोगों के मुंह से ही सुना हूं कि कन्हैया कुमार ने ये बोला था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। सिर्फ लोगों के मुंह से सुना हो, पुष्टि हम नहीं करते हैं। पर कन्हैया कुमार कांग्रेस के नेता है, बिहार में फलाने रोको यात्रा निकाले हुए, जिसमें बिहार के लोगों की हक की आवाज उठा रहे हैं, बिहार के लोगों के लिए लड़ रहे हैं। लगभग 1 महीने से इनका यात्रा चल रहा है। हम किसी पार्टी का इसमें समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम कांग्रेस का खुद विरोध करते हैं जब ये लोग गलत करते हैं, पर जब सही कामें करें तो फिर क्यों विरोध और क्यों एफआईआर। नेताजी बस ऐसे ही कुछ भी बोले एफआईआर करा दीजिएगा। अगर हम ये बातें बोल रहे हैं, अगर वो नेताजी के पास पहुंचता है तो वो भी एफआईआर करवा देंगे कि तू कैसे बोल सकता है। तो क्या आप सभी लोग संविधान को खत्म कर दिए, संविधान को नहीं मानते हैं। संविधान सबको बोलने का आजादी देता है, संविधान सबको अधिकार दिया है कि अपनी बात रख सकते हैं, तो फिर आप सभी लोग क्यों ऐसे करते हैं। आज के समय में दोस्त नेता संविधान को मानते ही नहीं है। अगर नेता संविधान को मानते तो चोरी डकैती करवाते। कितना सारा नेता है जो चोरी डकैती दिन रात करवाते हैं। अभी भी एक आरजेडी के विधायक जी पकड़े गए हैं, रीतलाल यादव जी, उनके घर पे AK-47 AK-56 निकला हुआ है। नेताजी लोग, यही संविधान आपको अधिकार देता है कि लूट डकैत करे। बीजेपी के नेता बहुत सारे घोटाला करते हैं, हालांकि उन लोगों का सामने नहीं आता है क्योंकि सरकार उनकी है। हम किसी नेता का नाम नहीं ले रहे, पर आरजेडी में कांग्रेस में हो सकते तो बीजेपी में क्यों नहीं हो सकते। कौन सा पवित्र है, कौन सा गंगा जल में जाके नहा के आए कि वो पवित्र है। सभी नेता ऐसे हैं, पर जो सही का बात सही लोगों के साथ रहे, लोगों के लिए लड़े, लोगों के लिए कामें करे, हम उनके साथ है। चाहे कन्हैया कुमार हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी, और ऐसे ही से लोगों का सपोर्ट करना चाहिए जो अच्छा करे, जो बिहार की बात करे और जो देश की बातें करे। नहीं तो नेता ऐसे बयान देते हैं कि झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाता है। दोस्त आप सभी लोग कन्हैया कुमार के साथ है कि नहीं, इनके ऊपर जो एफआईआर हुआ है गलत हुआ है कि नहीं, एफआईआर को रद्द यानी वापस लेना चाहिए नेताजी को। आप सभी लोग पूरा प्रयास करिए। 41 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज किया गया है। अपनी राय बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप सभी लोग चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।